नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ लोटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा की एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक श्रृंखला दी है 1, 8, 27। तो अगली संख्या हमें बतानी है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं 1, 8, 27। तो अगली संख्या यहाँ हमें बतानी है। तो एक यहाँ किस तरह से आया है दोस्तों, अगर हम लोग दोस्तों 1 का क्यूब कर दें, यानी 1 का 3 बार गुणा करें तो 1 एकम 1 एकम 1, यानी 1 का क्यूब यहाँ लिखा है। उसी तरह अगर इसको हम 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब यानी दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये कितना लिखा है दोस्तों, 2 का क्यूब लिखा है। तो अगली संख्या 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, यानी ये 3 का क्यूब लिखा है। ये दोस्तों 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। तो अगली संख्या किसका क्यूब होनी चाहिए दोस्तों, 4 का क्यूब, क्योंकि उसी पैटर्न में होना चाहिए। 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, तो ये 4 का। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 64, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रश्न 2 है, यदि यक्स का आशय प्लस है, यानी दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, यक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस, और वाई का आशय माइनस है, तो वाई की जगह पर हम किसका साइन लगाएंगे दोस्तों, माइनस का। जेड का आशय भाग है, तो जेड के साइन की जगह पर हम किसकी साइन रखेंगे दोस्तों, भाग। और डब्लू का आशय यक्स हो तो सॉरी दोस्तों, यहाँ डब्लू का आशय क्या लिखा है दोस्तों, यक्स, इसको नहीं करेंगे, इसको गुणे का साइन। डब्लू का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ गुणा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है यहाँ यक्स का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 10 लिखा है 10, और साथ में क्या लिखा है दोस्तों, डब्लू। तो डब्लू का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, तो डब्लू की जगह पर गुणे का साइन लगा दिए। फिर 2 है दोस्तों, 2 लिख दिए। फिर यक्स है दोस्तों, तो यक्स ऊपर देखेंगे, यक्स का आशय क्या है दोस्तों, प्लस, तो यक्स की जगह पर प्लस लिखेंगे। फिर 5 है। फिर वाई है दोस्तों, तो वाई का मतलब क्या है दोस्तों, वाई का आशय माइनस है, तो वाई की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, माइनस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का करेक्ट आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, और इधर दोस्तों 5 माइनस 5, यानी 5 में 5 गया, कितना जगह दोस्तों, 0। तो इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं इसी में दोस्तों, तो 20 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 20। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया, 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दूसरी श्रृंखला को पूरा कीजिए। सॉरी दोस्तों, दूसरी को छोड़ेंगे, बोला है श्रृंखला को पूरा कीजिए। जिस तरह 1 का संबंध 27, 27 से 125 बना है, उसी तरह अगली संख्या हमें बतानी है। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 एकम 1। उसी तरह अगर दोस्तों 27 है, तो 1 के बाद अगर 3 का स्क्वायर दिख रहा है 27, क्या दिख रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 3 का क्यूब दिख रहा है, क्या ये भी क्या होगा, क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, यानी यह क्या है, 3 का क्यूब है, यह 1 का क्यूब है। और अगली संख्या को सॉल्व कर देंगे दोस्तों 125 को, तो 125 किसका क्यूब दिख रहा है दोस्तों, 5 का क्यूब। 5 25, 25 पंचे 125, तो यह किसका क्यूब है दोस्तों, 5 का क्यूब है। कहने का मतलब है दोस्तों 1 का क्यूब है, फिर 2 को छोड़ा है 3 का क्यूब है, 4 छोड़ा है 5 का क्यूब है। तो अगली संख्या 6 छोड़ेंगे, 7 का क्यूब हमें निकालना है, तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343।
तो 7 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 343, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी संख्या है दोस्तों, सभी अभाज्य संख्या हैं, या बोल सकते हैं दोस्तों विषम संख्या है। 1 3 5 7 दोस्तों विषम संख्या है, तो 1 का क्यूब था, 2 को छोड़े 3 का क्यूब, 4 को छोड़े 5 का क्यूब, 6 को छोड़े 7 का क्यूब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एमपी पुलिस एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एमपी पुलिस में हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं दोस्तों। चलिए इसको शानदार ट्रिक से समझाते हैं। जब इस तरह का त्रिभुज बना हो दोस्तों लाइन बाय लाइन, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जब सबसे नीचे वाली लाइन को सबसे पहले देखेंगे, इसके ऊपर दोस्तों काउंटिंग कर देंगे 1 2 3, तो यहाँ से इसको प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 3 2 5 5 1 6, 3 2 5 1 6, तो यहाँ नीचे वाले में कितना त्रिभुज बना दोस्तों 6 त्रिभुज। उसी तरह ऊपर एक लाइन है, जितनी लाइन मिले उसको काउंट कर देना है, तो 1 2 3, तो इसको भी प्लस कर देंगे दोस्तों, तो 3 2 5 1 6 त्रिभुज। उसी तरह ऊपर एक लाइन है, इसको भी काउंट कर देना है। जितनी बड़ी लाइन हो, अगर लाइन यहाँ तक आधा होती दोस्तों तो 2 खंड काउंट करते, लेकिन पूरा है तो 3 खंड काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ भी 3 2 5 1 6 त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज बने दोस्तों 6, यहाँ से 6 6 12 12 6 18, तो टोटल कितना त्रिभुज बन गया दोस्तों इस आकृति में 18। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 18 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को वीडियो को रोककर आप बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। 5 का संबंध जिस तरह 24 से है, उसी तरह 8 का संबंध अगली संख्या से हमें बताना है इस 4 ऑप्शन में से। 5 से 24 किस तरह बना है दोस्तों, उसी तरह हमें 8 से अगली संख्या बतानी है। तो 5 का अगर दोस्तों हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 25, लेकिन हमें कितना चाहिए दोस्तों 24, तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 24। यानी कहने का मतलब है जो फर्स्ट संख्या इसका स्क्वायर करके 1 माइनस करेंगे। तो इसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 अठियाँ 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस किए थे, तो 64 में 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा दोस्तों 63, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि आज सोमवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आज सोमवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 20 दिन बोला है तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे 20 में 7 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, फिर वही रिपीट हो जाता है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर से सोम मंगल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, इसलिए 7 का भाग देते हैं। तो जो भी संख्या दी है 20 100 दिया होता तो 100 में भाग करते। तो यहाँ दोस्तों भाग करेंगे तो ध्यान देना हमें किसी से मतलब नहीं, सॉरी दोस्तों, शेष जो बचता है उससे मतलब है। तो 7 का भाग देंगे तो 7 कम 7 सन 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 कम 7 7 दूना 14, 14 तो बचा कितना दोस्तों 6, तो शेष जो बचा उसी से हमें मतलब है दोस्तों। तो आज सोमवार है तो दोस्तों जो सोमवार था सोमवार में 6 प्लस कर देंगे। ऑप्शन सारे गलत हैं दोस्तों, तो उस पर मत जाइएगा। सोमवार से जो शेष आएगा उसको प्लस करेंगे, तो सोमवार के बाद 6 और बढ़ाएंगे, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार। क्या होगा दोस्तों रविवार, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन गलत टाइपिंग हो गया है दोस्तों, तो इसको शनिवार को क्या बना देंगे दोस्तों रविवार। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों रविवार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा कीजिए। कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों।
श्रृंखला को पूरा करना है। 2 है, 6 है, 18 है, तो अगली संख्या हमें बतानी है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों 2, 6, 18 अगली संख्या हमें बतानी है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 में क्या कर दें कि 6 बन जाए दोस्तों, तो 2 में 3 का गुणा, 3 दूनी 6, अगर यहाँ 3 का गुणा किए हैं दोस्तों तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो 18 से अगली संख्या जब हमें प्राप्त करना है तो यहाँ भी 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 18 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 18 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 54, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 10 आ गया, 9, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है यदि आज सोमवार है तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है, उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 10 दिन लिखा है, वहाँ 20 दिन लिखा था। तो 10 दिन लिखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 10 में 7 का हम भाग दे देंगे। जो शेष आएगा उससे हमें मतलब है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो 7 एकम 7, 8 9 10, 3 शेष बचा। कितना शेष बचा दोस्तों, 3 शेष बचा दोस्तों। तो सोमवार क्या है दोस्तों, सोमवार से 3 प्लस करेंगे। सोम के बाद मंगल बुध गुरु, कौन सा आया दोस्तों, गुरुवार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, गुरुवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला है घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए घड़ी बोला है दोस्तों, तो घड़ी हम बना लेते हैं। रुकिएगा दोस्तों थोड़ा सा। चलिए यहाँ हम बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिख देते हैं 12, 6, 3, 9। तो दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, हो गया 12, 3, 6, 9। तो बोला है दोस्तों कि घड़ी में 3 बजे, 3 जब बजा है दोस्तों तो घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी दोस्तों, यहाँ 3 पर, और मिनट की सुई के बीच जब 3 फिक्स बजा है तो एक सुई कहाँ रहेगी दोस्तों, 12 पर, एक सुई कहाँ रहती है दोस्तों, 3 पर। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा हमें बताना है। तो दोस्तों जब 2 सीधी रेखा हो एक ऐसी, तो 21 यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण। तो यहाँ भी 2 सीधी रेखा बन रही है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला है यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 तो BAD का मान क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। a बराबर क्या लिखा है दोस्तों, 1, क्योंकि ABCD में a 1 नंबर पे आता है। b बराबर क्या लिखा है दोस्तों, 2, तो b ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 2 नंबर पे। उसी तरह दोस्तों लिखा है c बराबर 3, तो c ABCD में कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे। यानी सभी को क्या किया है दोस्तों, नंबर बाई नंबर डाल दिया है। उसी तरह हमें BAD का भी नंबर बाई नंबर डालना है। चलिए यहाँ हम लोग BAD का डाल देते हैं, BAD। तो B कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो B 2 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। D कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो 4 नंबर पे। लेकिन इन सभी को क्या करना है हमें दोस्तों, प्लस करना है। यहाँ सिंगल डिजिट था, ए के साथ कुछ और होता तो उसको प्लस करते, लेकिन सिंगल था तो प्लस नहीं किए थे। तो यहाँ 4, 1 5, 5 2 7, तो कितना आया दोस्तों, 7। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।